तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ कहाँ हूँ? क्या मैं सोंग परिवार और अपनी सौतेली माँ के साथ चाय नहीं पी रही थी? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि जो दवा दी है उससे तो एक बड़ा सा बैल भी बेहोश हो जाए? ये लड़की इतनी जल्दी कैसे होश में आ गई? मुझे ठोकर मारने की हिम्मत की। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। पास मत आना, पास मत आना। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मैं इस बाजार की सरगना हूँ। क्योटो का पूरा गुप्त कारोबार मेरे ही कब्जे में है। किसकी हिम्मत हुई मुझसे पंगा लेने की? वह आपकी सौतेली माँ है, श्रीमती चिन। उन्होंने ही हमें आपको फंसाने के लिए कहा था। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। चिनशिव, झूठ मत बोलो। ये तुम हो? बॉस सॉन्ग, यह लड़की अपने परिवार के लिए मनहूस है। उस वक्त सोंग परिवार को जिसने धोखा दिया और मुझे मनहूस कहने वाला वो पाखंडी बाबा। चिनशिव, कहीं क्या वो वाकई वही थी? मिस सोंग, क्या इसी तरह तुम अपने मंगेतर का स्वागत करती हो? चिनशिव के लोग खत्म हो जाएंगे। चिनशिव के पास ऐसा कोई माहिर खिलाड़ी नहीं है। आखिर तुम लोग कौन हो? हम यंग मास्टर क्योटो पेई परिवार के वारिस हैं, पेई जिनचुआन। इस बार हम तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं ताकि सगाई तोड़ने की बात कर सकें। सगाई तोड़ना? सही कहा ना? तुमने गलत इंसान को ढूंढा है। क्या खुशबू? क्या 3 साल पहले मुझे बचाने वाली यही थी? यंग मास्टर, यंग मास्टर, क्या यह रिश्ता अभी भी तोड़ना है? जिनशिव से कहो कि बाहर आए और मुझसे मिले। ए लड़की, हमारे प्रेसिडेंट किन से मिलना इतना आसान नहीं है। जब तक कि तुम हाथ छोड़ो। छोटी बहन, मैं। तीसरे भाई, तुम। ये बात है कि पिताजी ने मुझे जमीनी स्तर पर काम करने भेजा है ताकि मैं थोड़ा अनुभव हासिल कर सकूं। कम से कम मैं पूरी तरह सही सलामत तो हूं। बड़े भाई की तरह नहीं। वह है। छोड़ो छोड़ो, रहने दो। इस बारे में बात नहीं करते। तुम चिनशिव को क्यों ढूंढ रही हो? उसके पास अब सोंग परिवार के 50% शेयर हैं। वह अब पहले की तरह बेचारी बनकर हमें खुश करने वाली सौतेली माँ नहीं रही। ऐसा लगता है कि हमारी ये सौतेली माँ जितना हमने सोचा था उतनी सीधी नहीं है। अब उससे मिलने का वक्त आ गया। अगर वाकई ये सब उसी की चाल है तो अब उससे मिलना शायद और भी मुश्किल होगा। तो फिर पहले आसान चीजों से शुरुआत करते हैं। ओए गार्ड, यहाँ आओ और मेरा सामान उठाओ। खुद उठाओ। तो तुम हो गांव में पली बड़ी बदतमीज लड़की। यंग मास्टर, अनर्थ हो गया। तुम्हारी मंगेतर सोंग ग्रुप के अंदर घुस आई है।
चिंशू से कहो कि बाहर आए और मुझसे मिले। सोंग शुआनली, सोंग यूचेंग, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी माँ तुम्हें सबक सिखाएगी। इसे बांध दो। तुम घटिया गार्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम सच में मुझे छू रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शोर मत मचाओ। श्वानली, हम जो कर रहे हैं क्या वह कुछ ज्यादा नहीं है? अगर चिंशू ने ये सब शुरू किया है तो मैं इसे खत्म करके रहूंगा। चिंशू, बड़े भाई, तीसरे भाई, और मेरे साथ जो हुआ, बेहतर होगा कि उसमें तुम्हारा हाथ ना हो, वरना बच्चे तुमसे नफरत करेंगे। मैं उनका पिता हूँ, क्या वे मुझसे नफरत करने की हिम्मत करेंगे? सोंग यूचेंग वो बदतमीज दिन ब दिन हाथ से निकलता जा रहा है। उस गांव की मनहूस लड़की के साथ ये क्या पागलपन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई जाओ जाओ को बांधने की? मेरे जीते जी क्या वह सब कुछ तहस नहस करना चाहती है? कोई है? सजा का इंतजाम करो। आज मैं इस बिगड़े हुए बेटे को सबक सिखा कर रहूंगा। रुहाई, शुआनली, अपनी बहन के साथ मजाक करो लेकिन अपनी हद पार मत करो। हद पार? इस मिस सोंग ने जो किया है वह सच में हद से ज्यादा है। आखिरकार यह गांव में पली बड़ी है, बहुत ही बदतमीज है। बदतमीज? अगर वो वाकई में इतनी मामूली होती तो क्या वो एक ताकतवर सौतेली मां को चुनौती देने की हिम्मत करती? तुम्हें क्या लगता है कि उसकी इस हिम्मत के पीछे क्या राज है? हैं? यंग मास्टर, कहां जा रहे हो? अपनी मंगेतर को देखने। शुआनली, तुम वापस आ गई और तुमने अपनी माँ को एक बार बताया तक नहीं। मैं तो तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज सकती थी। माँ, आप उसे लेने के लिए आदमी भेजती? क्या आपको पता है अगर आप थोड़ी देर और नहीं आती तो ये लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देते। माँ, जाओ जाओ, एक छोटी बहन होने के नाते बड़ा दिल रखो। तुम्हारी बहन तो बस मजाक कर रही थी, इसे दिल पर क्यों लेना? शुआनली, जाओ जाओ को मैंने बहुत लाड प्यार दिया है। तुम सब कुछ सामने आने के बाद भी क्या तुम अब भी नाटक करोगी? नाटक? शुआनली, तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, वो आपकी सौतेली माँ ही थी। श्रीमती चिन ने ही हमें आपको फंसाने के लिए कहा था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये आवाज क्या पहचानी हुई लग रही है? 10 साल पहले जिसने मेरे पिता से झूठ बोलकर मुझे मनहूस बताया था, क्या वो तुम्हारा ही आदमी था? क्या ये तुम हो? सोंग शुआनली, मेरी माँ तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी, यहाँ तक कि पेई परिवार जैसा इतना अच्छा शादी का रिश्ता भी तुम्हें दे दिया। अगर कोई फालतू की बातें कर दे तो तुम उनके साथ ऐसा करोगी? सच में तुम भी अपने उन 3 भाइयों की तरह ही हो, सबके सब एहसान फरामोश हो। जाओ जाओ, बेकार की बातें मत करो। शुआनली, तुम्हारा मतलब है कि यह बाबा ढोंगी है? यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ अभी तुम्हारे पिताजी को सब साफ साफ बता देगी। तुम्हारे पिताजी ने इस ढोंगी बाबा की बातों में आकर तुम्हें इतने सालों तक गांव में अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे साथ वाकई बहुत अन्याय हुआ है। माँ तुम्हारे पिताजी को सब समझा देगी और उनसे कहेगी कि वे तुमसे माफी मांगे। 10 सालों से ज्यादा समय तक नाटक किया और जब सोंग ग्रुप पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तब जाकर तुम्हारी असलियत सामने आई। सच कहूं तो चिंशू, मैं तुम्हारी दाद देता हूँ, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि सोंग परिवार पर तुम्हारे कब्जे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुमने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? बेहतर होगा कि तुम मुझे सच बता दो, वरना अगर मैंने ये सुई लगा दी तो इसका हाल भी मेरे पग में भाई जैसा ही होगा। माँ, शुआनली, 3 माँ, मैं बर्बाद नहीं होना चाहती, तुम जल्दी मुझे बचाओ। माँ, तो
श्वानली, तुम ये पागलपन बंद करो। जल्दी झाओ झाओ को छोड़ दो। एक नहीं नहीं श्वानली, इसके पीछे जरूर कोई गलतफहमी है। तुम शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। सफाई जिनशिव, लगता है हमारे बीच सच में गलतफहमी हुई है। मैं सोंग शुआनली कोई नाजुक लड़की नहीं हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। छाओ एयर। सोंग शुआनली, तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो? तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाने का क्या हक है? इन 10 सालों में मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यही मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी थी। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो खुद को और अपनी उस माँ को दोष दो जिसने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की। तुम्हारी माँ ने मिसेज सोंग की जगह ले रखी थी और तुमने क्योटो पेई परिवार की उत्तराधिकारी और पेई जिनचुआन की मंगेतर होने का हक छीन रखा है। तुम दोनों का यहाँ होना ही हमारे लिए मुसीबत है। तुम्हें तो खत्म हो जाना चाहिए। तुमने क्या कहा? अगर तुम लोग रास्ते से नहीं हटते तो हम माँ बेटी आज इस मुकाम पर कैसे पहुँचते? माँ, मेरी माँ के साथ भी तुमने ही बुरा किया था। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने अपनी और अपनी बेटी की भविष्य की राह बनाई है। इसमें मेरी क्या गलती है? माँ, खत लो। बदतमीज लड़की, रुक जाओ अभी। तुम कितने बदतमीज और नालायक हो। मुझे लगता है कि तुम गांव में जंगली बन गए हो, अभी वापस आए हो और आते ही अपनी माँ और बहन पर हाथ उठा दिया। शुक्र मनाओ कि उन्होंने मुझे मनाया कि तुम पर कड़ी सजा का इस्तेमाल न करूं। मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना भी कम ही होगा। बताओ, तुम वहीं गांव में ही क्यों नहीं रह गए? पिताजी, आप यह क्या कह रहे हैं? श्वानली ने जो किया वह उसी के लायक थी। अगर उस औरत ने श्वानली और बड़े भाई को नुकसान न पहुंचाया होता और यह न माना होता कि उसी ने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया है, कि वही हमारी माँ की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो श्वानली भला हाथ क्यों उठाती? तुमने क्या कहा? चिन्न शिव ने तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाया? पिताजी, हमने ऐसा नहीं किया। ये लोग मेरी माँ को खत्म करना चाहते हैं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? शिवर हमेशा से नरम दिल रही है। उसने तुम चारों को बचपन से सगे बच्चों की तरह पाला है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। मैंने सोचा था कि तुम्हें सुरक्षा कर्मी बनाकर कुछ समय के लिए अनुभव दिलाऊंगा और फिर तुम्हें सोंग परिवार का वारिस बनाऊंगा, लेकिन अब तुम न केवल इस बदनसीब लड़की के साथ मिलकर हंगामा कर रहे हो, बल्कि उस पर झूठा इल्जाम भी लगा रहे हो। जिस सौतेली माँ ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, क्या इतने सालों की तुम्हारी परवरिश बेकार चली गई? पिताजी, अपनी बहन को जल्दी छोड़ो। बेशर्म औरत, मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। आह, पिताजी, नालायक लड़की। मैं ये वही है। होने वाली पत्नी, क्या मैं सही समय पर आया हूँ? पेई भैया, चाहे तुम मेरा बचाव न भी करते तो भी मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन शुक्रिया। चौथी मिस सोंग का ये मिजाज काफी दिलचस्प है। पे प्रेसिडेंट, आप ठीक तो है ना? प्रेसिडेंट सोंग, लगता है आज मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने आपकी बेटी को समझाने के बीच में खलल डाल दिया। हाँ, नहीं, घर की छोटी मोटी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, वैसे पिछली बार आपने कहा था पूछेंगे उस हॉलीडे रिसोर्ट वाली बात पर, आपका क्या ख्याल है? जब मैंने सोंग परिवार को देने का वादा किया है, अगर दोनों परिवारों में कोई बदलाव नहीं होता तो फिर
तो फिर जिसका जो हक है वो कुदरती तौर पर उसी का रहेगा। हाँ हाँ हाँ। सब चले गए हैं, अब क्या देख रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ये मत सोचना कि पेई भैया ने तुम्हें बचाया है तो वो तुम्हें पसंद करता है। उसने बस तुम्हें गलती से मैं समझ लिया था। हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। हमारा रिश्ता तुम्हारे जैसी गांव की गवार की समझ से बाहर है। 3 साल से जानते हो? हमारे छोटे मालिक क्योटो पेई परिवार के वारिस हैं पेई जिनचुआन। वह इस बार आपसे मिलने सगाई तोड़ने की बात करने आए हैं। सगाई तोड़ना? तो पेई जिनचुआन उसके लिए मुझसे सगाई तोड़ने आए हैं? बस घर की थोड़ी बात है, आपको परेशान किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। चुआनली, यह बुरी लड़की गांव में पली बड़ी है, इसे दुनियादारी की समझ नहीं है। मुझे लगता है हमारे पेईसोंग परिवारों का यह रिश्ता झाओ झाओ के साथ होना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेसिडेंट सोंग, इस बार मेरे होचिंग आने का मकसद शायद आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। एक तो मेरे पिता के लिए एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना है और दूसरा सोंग परिवार के साथ सगाई तोड़ना है। इसलिए खास तौर पर क्योटो से होचिंग आया हूं ताकि चौथी मिस सोंग से आमने सामने सगाई तोड़ने की बात कर सकूं। मैं चौथी मिस सोंग की हालत देख रहा हूं। ऐसा लगता है कि इसे पहले से पता नहीं था कि सोंग पे दोनों परिवारों के बीच कोई रिश्ता है ना? यह लड़की बचपन से गांव में रही है, जाहिर है मैंने इसे कुछ बताना ठीक नहीं समझा ताकि इसके मन में फालतू के ख्याल ना आए। लेकिन जाओ जाओ, आपने उसे 3 साल पहले देखा था, तब आपने उसकी तारीफ भी की थी कि वह कितनी प्यारी है। मिस सोंग वाकई प्रेसिडेंट सोंग की लाडली बेटी है। कितने आलीशान कपड़े पहने इसने। वो तो है ही। पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मेरा ये जोड़ा ये पूरा बावलिगे से खास मेरे लिए बनवाया गया है। बेवकूफ कहीं की, वो तुम्हें लालची कह रही है और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रही है। पापा देखिए ना, ये लोग क्या कह रही हैं। यह प्रेसिडेंट पेई, मेरी यह छोटी बेटी सच में थोड़ी नासमझ है। कोई बात नहीं, मुझे तो आपकी बेटी काफी भोली और प्यारी लगती है। पापा ये कौन है? ओह, मेरे साहब जिस बेवकूफ की बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही नासमझ है, वह सोंग झाओ झाओ ही है। तभी तो जैसे ही साहब ने सुना कि यह सोंग परिवार की बेटी है, उन्होंने फौरन सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया। सोंग झाओ झाओ, मुझे तुम्हारे साथ आदमी के लिए लड़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तुमने मेरे अपनों को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं तुम्हारी क्या हालत कर सकती हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात पर कायम रहो। श्वानली युचेंग, माँ ने अभी जो कहा वह सिर्फ गुस्से में था। तुम लोग इसे दिल पर मत लो। तुम युवाओं की शादी की बात है, तुम चिंता मत करो, माँ इसमें दखल नहीं देगी। ओह, क्या वाकई? उम्मीद नहीं थी कि इस बुरी लड़की ने गांव में रहकर इतनी अच्छी कला सीखी होगी। अब उसे सोंग शुआंग के बारे में भी पता चल गया है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। हेलो माँ। क्या सोंग शुआनली जैसे देहाती की जाओ जाओ को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी वापस आता हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा जो खेल मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, भाई बहन की इस दुश्मनी का महासंग्राम। श्वानली, शादी का रिश्ता माँ के रहते तय हुआ था। माँ और श्रीमती पेई सालों से अच्छे दोस्त थे। भले ही वे रिश्ता तोड़ना चाहें, लेकिन पेई परिवार शायद इसके लिए तैयार नहीं होंगे। और तो और, माँ के जाने का ताल्लुक शायद चिनशिव से है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी जिसने भी माँ को दुख पहुंचाया है। तीसरे भाई की गाड़ी। क्या हुआ? सोंग शुआनली, गाड़ी रोको। लानत है सोंग शुआनली। वह आदमी दूसरे भाई जैसा लग रहा है। शायद वह नहीं है। दूसरे भाई को अभी प्राचीन मार्शल आर्ट्स हॉल में होना चाहिए।
शुआनली, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई तरीका है बड़े भाई के पैर ठीक करने का? बड़े भाई की हालत सामान्य नहीं है, बल्कि उन्हें जहर दिया गया। तुम्हें पता है? हाँ, बड़े भाई को दिया गया जहर साधारण नहीं है। तो छोटी बहन, क्या तुम्हारे पास इसका कोई इलाज है? हाँ है, लेकिन एक मुख्य जड़ी बूटी की कमी है। किस चीज की कमी है? जब तक वह इस दुनिया में है, मैं उसे हर हाल में ढूंढ लाऊंगा। न्यू झांग जी, मैंने पहले ही लोगों को उसे खोजने के लिए भेज दिया है। चिनशियो ने सोंग परिवार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और उन्हें सबक सिखाना शायद अभी मुमकिन नहीं होगा। फिलहाल सबसे जरूरी बड़े भाई को ठीक करना है, फिर हम आगे की योजना बनाएंगे। छोटी बहन, मैं अभी वहां जा रही हूँ। रही बात बे परिवार की लिस्ट की, तो उसे बाद में देखेंगे। वो वही है। वैसे क्या दिव्य चिकित्सक लियुक्सवान की तरफ से कोई खबर आई? हाँ, आई है, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ नहीं कहा कि वो साहब का इलाज करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि वो न्यू झांग जी नाम की एक दवा की तलाश में हैं। अगर हम उन्हें वो दवा दे सकें तो बहुत मुमकिन है कि वो साहब का इलाज कर दें। तो फिर उन्हें वो दे दो। मैंने जांच की है। पूरे हुचिंग में फिलहाल सिर्फ जैक्सिंग नीलामी घर के पास एक न्यू झांग जी का पौधा है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये दवा पे परिवार को मिलनी ही चाहिए। छोटी बहन का यह अंदाज, ऐसा नहीं लगता कि वह गांव में पल्ली बढ़ी है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा से बड़े लोगों के बीच रहने वाली कोई शख्सियत हो। क्या यह उसका कुदरती अंदाज है? छोटी बहन, रुको मेरे लिए। प्रेसिडेंट पे इधर आइए, वीआईपी कमरा आपके लिए तैयार है। शुआनली, मैं यह न्यू झांग जी हर हाल में हासिल करूंगा। मैं खुद इसकी बोली लगाऊंगा। शुरुआती कीमत $5 लाख है। मेरे इस कार्ड में सिर्फ $30 लाख हैं। पता नहीं यह काफी होंगे या नहीं। न्यू झांग जी बहुत ही दुर्लभ चीज है। जब भी ये सामने आती है तो इसकी कीमत $1 करोड़ से कम नहीं होती। शुक्र है कि मैं बरसों से इस बाजार में काम कर रही हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तीसरे भाई, तुम बस बोली लगाओ, मेरे पास बहुत पैसा है। कृपया स्वागत करें। पहली नीलामी वस्तु का, जो है दिव्य सर्प हार। शुरुआती कीमत $3 लाख है। दिव्य सर्प, ये बिल्कुल उसकी जैसी है। शुआनली, तुम पर यह हार बहुत सुंदर लगेगा। सिर्फ 3 लाख का ही तो है। मैं तुम्हें यह तोहफे में दूंगा। मेरी बोली 5,20,000 है। 5,20,000 एक बार। 5 लाख से ऊपर यह भी चलेगा। तीसरे भाई, न्यू झांग जी ज्यादा जरूरी है। मैं कितना बेबस हूं। तुम्हें और सोंग परिवार को संभाल नहीं पाया। अब एक तोहफा देने की भी हैसियत नहीं रही। लेकिन शुआनली, तुम फिक्र मत करो। जैसे ही बड़े भाई के पैर ठीक हो जाएंगे, हम सब मिलकर सोंग परिवार को वापस हासिल करेंगे। मां के साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे और तुम्हें फिर से एक राजकुमारी जैसी जिंदगी देंगे। इन सालों में
तुमने गांव में बहुत मुश्किलें झेली होंगी ना, तभी तो 5 लाख के गहनों के लिए भी इतना सोच रही हो। तीसरे भाई, ऐसी बात नहीं है। 5,20,000 में सौदा पक्का। इस सज्जन को बहुत बधाई। मालिक, यह हमने हासिल कर लिया है, यह हमने हासिल कर लिया है। अगली वस्तु हमारी दुकान की सबसे कीमती धरोहर है, दुनिया की सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी न्यूजांगझी। इसकी शुरुआती कीमत $5 लाख है। $10 लाख। ठीक है यंग मास्टर, मैं $10 लाख की बोली लगाता हूँ। $10 लाख पहली बार। कीमत इतनी ऊपर कैसे चली गई? $15 लाख। $30 लाख। मैं $30 लाख की बोली लगाता हूँ। क्या यह इंसान पागल हो गया है? क्या वह जानबूझकर कीमत बढ़ा रहा है? मेरे कार्ड में सिर्फ $30 लाख है। श्वानली, तुम पहले बोली लगाओ, मैं दूसरे भाई को फोन करता हूँ उनसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए। तीसरे भाई, $50 लाख। यंग मास्टर, मिस सोंग बोली लगा रहा है, क्या और बढ़ाना है? कौन सा मिस सोंग? बोली लगाओ, चाहे कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, यह चीज मुझे हर हाल में चाहिए। यंग मास्टर, ये बात आपने खुद कही है। $55 लाख। $55 लाख पहली बार। क्या कोई और बड़ी बोली लगाना चाहेगा? पेज इंचवान का आदमी, वो न्यूजांगझी पे बोली क्यों लगा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं? बॉस, यही पेई जियाओतियन है। 3 साल से बिस्तर पर है और अनगिनत डॉक्टरों को दिखाया है। सबने यही कहा है कि वह 3 महीने से ज्यादा हमारे साथ नहीं रहेगा। पेई परिवार का कहना है कि अगर आप उन्हें थोड़ा और समय दिलाने में मदद करें, चाहे वह सिर्फ 1 हफ्ता ही क्यों ना हो, तो वे $10 करोड़ नकद देने को तैयार हैं। साथ ही एक ऐसी शर्त भी जो बहुत ज्यादा ना हो। लगता है ये न्यूजांगझी अब मेरा ही होकर रहेगा। 55 लाख 2 बार। यह 50 लाख से ऊपर पहुंच गया है। लगता है 1 करोड़ के बिना यह नहीं मिलेगा। अरे दूसरे भैया, फोन उठाओ। हेलो दूसरे भैया। 1 करोड़? वो गांव से आई हुई वो छोटी लड़की, उसी ने तुमसे ये मांगा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा सोचना भी मत। दूसरे भैया, भैया सच में उस माँ बेटी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें तो बड़े भैया की भी कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं, बड़े भैया के लिए फिर से खड़े होने का यह इकलौता मौका है। लगता है अब मुझे पिताजी से ही विनती करनी होगी। तभी वो जाओ जाओ से जलती है और उस पर हाथ उठाया। ओह, लगता है मुझे खुद एक बार वापस जाना होगा उसे सबक सिखाने के लिए। विनती करता हूँ, मान जाइए। अरे मनहूस, मुझे ऐसे मत देखो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। चिन्नन, तुम इसी नाम से बुलाए जाते हो ना? मिस सोंग, पेई जिनचुआन से कहो मुझे न्यूजांगझी चाहिए, वो जो चाहे शर्त रख सकता है। ये यंग मास्टर, मिस सोंग कह रही हैं कि उन्हें वह चीज चाहिए, आप जो चाहें शर्त रख सकते हैं। उसे यहां से जाने के लिए कहो। अच्छा, उन्होंने कहा है कि आप यहां से चली जाएं। मुझे जाने के लिए कहा? हाँ। उम्मीद है कि उन्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। मैंने पेई परिवार का काम स्वीकार कर लिया, मगर मेरी एक शर्त है, मुझे एक न्यूजांगझी चाहिए मेरी फीस के तौर पर। आशा है कि उसे पछतावा नहीं होगा। हास्यास्पद। पछतावा? मुझ पे जिनचुआन की डिक्शनरी में ये 2 शब्द नहीं है। मैंने पेई परिवार का काम स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक शर्त है, मुझे एक न्यूजांगझी चाहिए इलाज की फीस के तौर पर। लगता है कि यह सफर बेकार नहीं गया। मुझे पेई परिवार के लिए न्यूजांगझी हर हाल में चाहिए। यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। यहाँ के हालात थोड़े पेचीदा हैं। यहाँ के हालात थोड़े पेचीदा हैं। क्या ये सिर्फ कुछ सामान खरीदने के बारे में नहीं है? ये चेन्नन वाकई हद पार कर रहा है। ठीक है यंग मास्टर, मैं $10 मिलियन की बोली लगाता हूँ। 12 मिलियन $5 लाख, $13 मिलियन, $15 मिलियन $5 लाख। अरे
मिस सोंग, मैं आपसे विनती करता हूं कि अब और मत कीजिए। यह यंग मास्टर को इस न्यू झांगझी की जरूरत है। आप उनकी मंगेतर होकर ये एक सामान्य बोली है। अगर मिस्टर चेन को कोई शिकायत है तो अपने मालिक से कहो कि वो खुद मुझसे मिलने आए। क्या उसने सिर्फ यह नहीं कहा था कि तुम यहां से चली जाओ? तो क्या हर बार बोली में 25 लाख डॉलर बढ़ाना जरूरी है? गुरुजी ने सच ही कहा था, इन गांव की औरतों से उलझना ठीक नहीं है। तुम मुझे ढूंढ रही हो? तो तुम हो मेरी प्यारी मंगेतर। फिर से मुझे घूर रहे हो। मेरी गलती है कि मैंने साफ साफ नहीं बताया। मैंने कहा था कि वो मिस सोंग है। आखिर वो मिस सोंग ही तो है। इस हुचेंग में और कितने मिस सोंग हैं? दूसरों को बाहर निकालते वक्त तो तुम बहुत तेज थे। घूरते रहो, देखना एक दिन तुम्हें अपनी पत्नी को मनाना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी मंगेतर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चीजों के लिए हम ईमानदारी से मुकाबला करेंगे। क्या तुम मुझसे बोली लगाना चाहती हो? क्यों नहीं? ठीक है। आज यहां चाहे कोई भी बोली लगाए, मैं पेई परिवार उस बोली पर 5 लाख डॉलर और बढ़ा दूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में इतना बड़ा नजारा देखने को मिलेगा। यंग मास्टर पे को न्यू झांगझी हासिल करने की इतनी जल्दी है। शायद प्रेसिडेंट पे की हालत बहुत खराब है, इसीलिए वे घबराहट में कुछ भी कर रहे हैं। ये तो आसमान का दिया जलाना है। अगर मिस सोंग ने जानबूझकर बोली करोड़ों तक पहुंचा दी तो क्या होगा? यंग मास्टर। प्रेसिडेंट पेई, क्या आप सच में आसमान का दिया जलाना चाहते हैं? मैं कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जो हमारे पेई परिवार के साथ बोली लगाना चाहता है और दौलत का मुकाबला करना चाहता है, वो अब सामने आ सकता है। ब्लैक मार्केट में मेरे कारोबार को अभी नुकसान पहुंचाया गया है। अगर मैं पेई परिवार के साथ दौलत का मुकाबला करूं तो शायद मैं जीत नहीं पाऊंगी। जानबूझकर कीमत बढ़ाकर उसे एक छोटा सा सबक सिखाना ही काफी होगा। पेई जिनचुआन, मैंने तुम्हें याद कर लिया है। हमारे पेई परिवार के खानदान का नियम है कि हम महिलाओं को दुखी नहीं करते। ये हार तुम पर बहुत जचेगा। मिस मंगेतर, क्या तुम मुझे तोहफा देने का एक मौका दे सकती हो? क्या मुझे एक उपहार देने का मौका मिल सकता है? वाकई तुम मीठी बातें करने वाले एक छल छबीले इंसान हो। तुमने सोंग झाओ झाओ को फंसाया। मुझसे सगाई तोड़ना काफी नहीं था कि अब मुझे उकसाने की हिम्मत भी कर रहे हो। तो फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मुझे उकसाने का अंजाम क्या होता है। बेशक मैंने तुम्हें कम आंकने की गलती की। कहीं वह मुझे खत्म तो नहीं करना चाहता? अरे बाप रे यंग मास्टर। गुस्ताखी माफ करना। मैं बस इसे खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाना चाहता था। माफी चाहती हूँ। मैं इसे ठीक करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हो गया? दर्द हो रहा है क्या? नहीं। बेहतर होगा कि सच में दर्द ना हो। शुक्रिया। ये तुम पर बहुत जंच रहा है। अच्छा, तो फिर आज की बात हम यही बराबर समझते हैं। बेशक, बशर्ते तुम मुझे फिर कभी परेशान न करो। रही बात न्यू झांगझी की, तो मेरे पास उसे तुमसे खुद हासिल करने के बहुत से तरीके हैं। अगर वाकई ये वही इंसान है तो ये बहुत दिलचस्प होगा। यंग मास्टर,
क्या आप मिस सोंग के साथ अपनी सगाई तोड़ने नहीं वाले थे? अगर शादी नहीं करनी तो फिर यह छेड़खानी क्यों? तुम्हें क्या पता? जल्दी से बिल चुकाओ और जाकर सामान लेकर आओ। जी, मैं अभी जाता हूं। वापस आओ। उस रात होटल में जो औरत थी, क्या तुमने उसके बारे में पता लगाया? उस इंसान का संबंध ब्लैक मार्केट के बड़े अधिकारियों से है। जिन लोगों को भेजा गया था वे कुछ भी पता नहीं लगा सके। वैसे चौथी, मिस सोंग का शायद ब्लैक मार्केट से कोई संबंध है। अब बात समझ में आई। जिस तरह की उसकी काबिलियत है, वो एक साधारण इंसान कैसे हो सकती है? सोंग शुआनली, सोंग परिवार की चौथी मिस, ब्लैक मार्केट की एजेंट। दिलचस्प है। अब मुझे तुम्हारे बारे में और भी ज्यादा जानने की उत्सुकता हो रही है। तीसरे भाई। सुनो शुआनली, क्या तुमने न्यू झांग झी को जीत लिया? क्या $1 करोड़ काफी हैं? मैं तुम्हारे कार्ड में पैसे भेज रहा हूं। आज रात घर मत आना। मैंने तुम्हें होटल भेजने के लिए गाड़ी मंगवाई है। तीसरे भाई। चाओली, पिछली बार जो मैंने तुम्हें ढूंढने को कहा था उसका पता चल गया है। मिल गया बॉस। चिन शिव ने आपकी माँ के साथ जो बुरा किया था वह बहुत पुरानी बात है। इतने कम समय में बस इतना ही पता चला है कि आपकी माँ 10 साल पहले मानसिक परेशानी के कारण जीहे सैनिटोरियम में भर्ती हुई थी। चिन शिव के उनसे मिलने के बाद उनके हमें छोड़कर चले जाने की खबर आई थी। पूरी सच्चाई जानने के लिए हमें उस समय के डॉक्टर को ढूंढना होगा जिन्होंने आपकी माँ का इलाज किया था, और नर्स को भी। मैं समझ गई। चिन शिव, माँ और भाइयों के साथ जो हुआ, जैसे ही मुझे सबूत मिलेंगे मैं तुमसे सारा हिसाब बराबर करूंगी। चिन शिव का वह आदमी। वो मैं हूं। ठीक नहीं है, ये बहुत ही अजीब दवा है। शायद मैं अब और खुद को न रोक पाऊं। कितना ठंडा है, बहुत सुकून मिल रहा है। कितना ठंडा है, यही इलाज है। मुझे माफ करना। समझो कि मैं तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। ये तो वही है। ये खुशबू, यकीन था कि ये वही होगी। मिस मंगेतर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? माफ करना, मुझे देर हो गई है। मैं अब चलती हूँ। खूबसूरत, मेरी मंगेतर सच में बहुत प्यारी है। यंग मास्टर, क्या तुम वाकई में गंभीर हो? कहीं चोट लगने की वजह से तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, सुनो, राजधानी में संपर्क करो। मैं अपनी मंगेतर और दिव्य चिकित्सक लियुक सुआन को एक साथ पुरानी हवेली ले जाना चाहता हूं। मंगेतर, क्या तुम अब रिश्ता नहीं तोड़ रहे? मैं अभी जाकर करता हूं। मैंने सोचा नहीं था कि जिसका मैंने 3 साल तक इंतजार किया, उसे खुद भगवान ने मेरे पास कानूनी तौर पर भेज दिया है। मेरी पत्नी वाकई कमला कमाल की है। मैंने सोचा नहीं था कि उस रात वाला आदमी पेई जिनचुआन होगा। लगता है अब पेई परिवार जाना ही पड़ेगा, भले ही न्यूझांग जी के लिए ना सही।
पर उस रात का एहसान तो चुकाना ही होगा। ठीक ही है, एक बार ये मामला सुलझ जाए और ये रिश्ता टूट जाए तो फिर मैं चिंशू को सबक सिखा सकूंगी। इतनी शानदार पत्नी को जल्दी घर लाना होगा। रिश्ता खत्म और अपना बदला। तीसरे भाई से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या कुछ बुरा तो नहीं हो गया? लगता है पेई परिवार का मामला सुलझाने से पहले मुझे सोंग परिवार जाकर देखना होगा। ड्राइवर साहब, शांगे जांगला चलिए। तुम नीच इंसान, तुमने बिना बताए $1 करोड़ की हेरा फेरी की और तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पैसे इसलिए लिए थे ताकि बड़े भाई का इलाज करा सकूं। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। रुहाई, आखिर $1 करोड़ ही तो हैं। चाहे देश विदेश के सभी डॉक्टर कह चुके हों कि यान की बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, पर यूचेंग को कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। अगर किसी ने उसे ठग भी लिया तो ये तो भाइयों का गहरा प्यार है। कैसा गहरा प्यार? मुझे तो लगता है कि इस नीच इंसान ने वो पैसे खुद ही उड़ा दिए। मैं सोंग रुहाई तुम जैसा बेटा कैसे पाल सकता हूँ? हाँ, मैं बेकार हूं। जब से मां हमें छोड़कर गई हैं, इस औरत ने अपनी बेटी के साथ सोंग परिवार में कदम रखा है। क्या आपकी नजरों में हम भाइयों की कोई जगह बची है? क्या चौथी बहन के लिए कोई जगह है? मां जब तक साथ थीं, वो श्वानली को सबसे ज्यादा प्यार करती थीं। उसकी शक्ल मां से सबसे ज्यादा मिलती है। सिर्फ इस औरत के एक बार कहने पर आपने बहन को गांव भेज दिया, ये कहकर कि वो आपके लिए बदकिस्मत है। बड़े भाई की हालत पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप में पिता जैसा कुछ बचा भी है? बदतमीज। अगर मैं पिता जैसा नहीं हूं तो आज के बाद तुम सोंग परिवार के इंसान नहीं रहोगे। बाहर जाकर देखो, अगर तुम मेरे सोंग रुहाई के बेटे नहीं होते तो कोई तुम्हें घास भी नहीं डालता। अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। लाओ हुसैन, पिताजी से माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी? मैं माफी क्यों मांगू? सोंग श्वानली, तुमने मुझे मारा और फिर भी वापस आने की हिम्मत की। सोंग श्वानली, तुम अभी वापस आई हो और तुमने झाओ झाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुमने तीसरे भाई को भी उकसाया ताकि वो घर के पैसे चुराए। आज एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। दूसरे भैया नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि वो अस्पताल जाए, कुछ दिन वहां रहे ताकि वो सीधी हो जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ब्लैक टाइगर हार्ट स्ट्राइक, ये दूसरे भैया की खास तकनीक है। अब सोंग श्वानली की खैर नहीं। सोंग शुआंग शुआंग, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा भाई बहन के बीच की यह जंग। दूसरे भैया, वह हमारी सगी बहन है। क्योंकि वो सगी बहन है इसीलिए उसे सुधारना जरूरी है। श्वानली, जल्दी वहां से हटो। मुझ पर इतना खतरनाक हमला, तो अब मेरी बेरुखी के लिए तैयार हो। दूसरे भैया, जिन शिव ने माँ और भाइयों को नुकसान पहुंचाया, क्या सोंग रुहाई को सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या वो सच में ना समझ है, या उसने ऐसा होने दिया, या फिर ये सब उसी के इशारे पर हुआ? सच क्या है ये तो अभी आसमाने पर पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट सोंग, ये मेज गोल्डन सिल्क फीबी की है ना? आपके बेटे ने जो टक्कर मारी है, पता नहीं उसे कुछ हुआ या नहीं। बाप बेटे का प्यार वाकई गहरा है। कुल कलंकिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट सोंग, मैं वैसी औरत नहीं हूँ जो चुपचाप पलटकर जवाब न दे सके। हाथ उठाने से पहले मैं आपको सोचने की सलाह दूंगी। आखिरकार आपका वो बेटा जिसने बचपन से प्राचीन मार्शल आर्ट सीखी है, वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तुम अरे रुहाई, नाराज मत होइए। वो सोंग शुआनली अभी गांव से आई है, उसे कायदे नहीं पता। उसने जानबूझकर आपको परेशान नहीं किया है। मुझे लगता है वह ये सब जानबूझकर कर रही है।
वो मेरा जीना हराम करके ही छोड़ेगी। हे भगवान, कोई तुम्हें यहाँ से ले क्यों नहीं जाता? शुरुआत में मुझे तुम्हें गांव नहीं भेजना चाहिए था, बल्कि पैदा होते ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। भले ही खत्म न कर पाते, पर क्या सोंग यान की तरह जहर देकर हालत तो खराब कर ही सकते थे। हाँ बिल्कुल। से भी सोंग यान की तरह ही जहर देकर नुकसान पहुंचाना चाहते हो, है ना? बिल्कुल सही। कैसा जहर? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वेट भैया, क्या वो उस हादसे की वजह से घायल नहीं हुआ था? हालांकि मैंने अभी तक बड़े भैया की नब्ज नहीं जांची है, लेकिन तस्वीरों में बड़ भैया का चेहरा अंदर धंसा हुआ और नीला पड़ गया है। जीभ का रंग गहरा लाल है। साफ है कि उसे पहले कोई जहरीली चीज दी गई थी, जिसका असर अब भी बाकी है। पिताजी, क्या बादे भैया को वह जहर आपने दिया था? हाँ, मैं जहर दूंगा, मैं अपने सगे बेटे को नुकसान पहुंचाऊंगा। यूचेंग, तुम्हारे पिताजी अभी गुस्से में अपनी सुध बुध खो बैठे थे। ऐसी गुस्से वाली बातों को दिल पर नहीं लेते। यान की हालत के बारे में उस समय डॉक्टरों ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि यह सब उस हादसे की वजह से हुआ है, गहरी चोट लगने के कारण। उस समय अस्पताल तुम भी तो साथ में गए थे। तुम्हारी दूसरे भैया भी वहां थी। यकीन नहीं है तो अपनी दूसरे भैया से पूछ लो। अगर तुम्हें काम पर भरोसा नहीं है तो कम से कम अपनी दूसरे भैया पर तो यकीन कर सकते हो। दूसरे भैया, मैं तुम पर एक आखिरी बार भरोसा कर रहा हूं। जिस दिन बादे भैया के साथ वह हादसा हुआ था, तुम भी वहीं थी। मुझे सच सच बताओ, क्या बादे भैया के साथ हादसे से पहले उसने वाकई कुछ खाया था? आखिर उसने कुछ खाया था या नहीं? बेटे भैया वेद भैया, तुम अक्सर व्यस्त रहते हो कंपनी के कामों में। आज बड़ी मुश्किल से तुम मेरे साथ बाहर आए हो। मैं तो बस यही खाना चाहती हूँ, वैनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम। ये ओरिजिनल वाली तो तुमने खा ली, अब तुम्हें मेरे लिए नई खरीदनी होगी। प्लीज मान जाओ ना। सड़क किनारे का खाना साफ नहीं होता। तुम जा रहे हो या नहीं? अगर तुम नहीं गए तो मैं पापा से कह दूंगी कि वो तुम्हें गांव न जाने दें सोंग श्वानली से मिलने। अरे अगर बेट भैया नहीं जा रहा तो मैं चली जाती हूँ। छोड़ो, मैं ही जाता हूं। मैं जाता हूं। बात भैया के दिल में तो बस सोंग श्वानली ही है। वो तो मुझे अपनी बहन समझते ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ जाओ बड़े बेट भैया। वेद भैया, बोलो। दूसरे भैया, कहीं वो मेरा नाम तो नहीं ले देगा? अगर उसने मेरे बारे में बताया और सोंग श्वानली जैसा बुरा इंसान, तो क्या वो बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठाएगा? वेद भैया के साथ उस वक्त आखिर क्या हुआ था? यूचेंग, बेट भैया ने उस वक्त कुछ नहीं खाया था। ये बस एक हादसा था। मैं समय पर कुछ कर नहीं पाई। मैं बेट भैया को बचा नहीं पाई। अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर कीजिए। इसमें आंटी, पापा और जाओ जाओ की कोई गलती नहीं है। आपको जो भी कहना है मुझे कहिए। मैंने ही बेट भैया के साथ गलत किया। बड़े भाई के साथ जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अरे दूसरे भैया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो तो बस एक हादसा था और अब तो बड़े भाई होश में आ गए हैं। क्या उन्होंने खुद नहीं कहा कि वो एक हादसा था? ये नुकसान पहुंचाने वाली बातें बिल्कुल बकवास है। ये सब सोंग श्वानली की वजह से है। वो बिना बात के मुसीबत खड़ी कर रही है। तीसरे भाई के पैसे क्या तुम्हारे कार्ड में आ गए हैं? सिर्फ 1 करोड़ ही तो थे। अगर तुम्हें चाहिए थे तो क्या घर वाले तुम्हें नहीं देते? पहले तीसरे भाई को पैसे लेने के लिए उकसाया और अब पिताजी पर नुकसान पहुंचाने का झूठा इल्जाम लगा रही हो। सोंग जाओ जाओ, मुझे लगता है कि तुम बस इस घर को बर्बाद करना चाहती हो। सोंग श्वानली, पिताजी ने तुम्हें बस 10 सालों के लिए गांव में रहने दिया। तुम वापस आई और तुमने पिताजी तक नहीं कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने घर में इतना हंगामा मचा रखा है। आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जाओ जाओ, इस तरह बात मत करो। अपनी बहन से ऐसे कौन बात करता है? तुम जाओ जाओ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझे लगता है जाओ जाओ सही कह रही है।
मैंने तुम्हें वापस बुलाया इसलिए नहीं कि तुम घर में इतनी उथल पुथल मचा दो। जब तुम्हारा और पेई परिवार का रिश्ता टूट जाएगा और तुम्हारी जगह जाओ जाओ की शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मुझे मानो या ना मानो और इस घर में आओ या ना आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी आज से तुम्हारे जैसी कोई बदतमीज बेटी नहीं है। रिश्ता तोड़ना, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। यह रिश्ता माँ के होते हुए तय हुआ था, तो यह सोंग झाओ झाओ को क्यों मिलना चाहिए? और वैसे भी सोंग परिवार तो शुआनली का घर है। सोंग परिवार ने पहले ही उसके साथ बहुत बुरा किया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बड़ों का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। तुम्हारी मर्जी इसमें मायने नहीं रखती। आप? मैं तैयार हूँ। खत्म करने के लिए तैयार हूँ पेई परिवार के साथ अपना रिश्ता। शुक्र है तुम्हें अकल तो आई। पेई भैया असल में तुम्हें कभी पसंद ही नहीं करते थे, वो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं। 3 साल पहले जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तभी उन्होंने मेरी सादगी और मासूमियत की तारीफ की थी। तुम्हारे जैसी गांव की गंवार से मेरी कोई तुलना नहीं है। शुआनली, तुम गुस्से में आकर कोई फैसला मत लो। तीसरे भाई, ये रिश्ता वैसे भी कभी मेरी मर्जी का नहीं था। इसे खत्म करना ही सही है। मैं सगाई तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि दुनिया को तुम्हारी सोंग परिवार चौथी सुपुत्री वाली पहचान बता दी जाए? अरे माँ, ये कैसे हो सकता है? अब तो बाहर सब जानते हैं कि मैं चौथी मिस सोंग हूँ। अगर सबको सच पता चल गया तो मैं किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? मुझे सोंग ग्रुप के 10% शेयर चाहिए। ये नामुमकिन है। ये शेयर असल में नाना जी ने अपने जीते जी ही बांट दिए थे। सोंग रुहाई, ये हमारी माँ सोंग शुआंग शुआंग का सोंग परिवार है, आपका नहीं है। आप शायद सिर्फ इसलिए कि आपका सरनेम भी सोंग है, ये भूल गए हैं कि आप सिर्फ एक घर जमाई हैं, जबकि मैं और मेरे भाई ही सोंग ग्रुप के असली वारिस हैं। घर जमाई? चौथी मिस सोंग के पिता? ओह नहीं, आपके ससुर आखिरकार एक घर जमाई निकले। वो तो इतने मशहूर सोंग ग्रुप के मालिक हैं, सच में यकीन नहीं होता। लेकिन वो ऐसे दिखते तो नहीं हैं। पहली पत्नी के बच्चे। अगर वो घर जमाई है तो सब समझ आता है। तभी तो उन्होंने आपकी मंगेतर को गांव भेज दिया, पर सोंग झाओ झाओ को, जो उनकी अपनी भी नहीं है, उसे सिर आंखों पर बिठा रखा है। तुम्हें कैसे पता कि सोंग झाओ झाओ उनकी अपनी बेटी नहीं है? सोंग झाओ झाओ उनकी अपनी संतान नहीं है। बड़े खानदान का कितना बड़ा राज है। बस यही कह सकते हैं कि आखिर बड़े लोग हैं। ये सब कितना घिनौना है। मेरा मतलब सोंग परिवार से है। आपके घर में ऐसी कोई फालतू बात नहीं है। बेचारी पहली पत्नी के लिए बुरा लगता है। उनके जाने के बाद कुछ बच्चों को दूर भेज दिया गया और कुछ बेबस होकर रह गए। तभी तो मिस सोंग जब पहली बार मिली थी तो उसने हमें सौतेली माँ का भेजा हुआ आदमी समझ लिया था। वो बहुत डरी हुई थी। डर? उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगा कि वो डरी हुई है। कल सुबह होते ही न्यू झांग जी को दिव्य चिकित्सक ल्यूक स्वान के पास भेज दो, अपना भरोसा जताने के लिए। क्योंटो वापस जाने का इंतजाम जल्दी करो। पिताजी की तरफ से अब और इंतजार मत करो। जी, चौथी मिस सोंग की तरफ क्या उन्हें खबर देनी है? मैं खुद उनसे बात करूंगा। पिताजी कह रहे हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। तुम तो पिताजी को पहचानते तक नहीं, फिर भी घर के हिस्से चाहिए। सपना देखना छोड़ दो। तुम इस सगाई का इस्तेमाल करके पिताजी को मजबूर करने के बारे में सोचना भी मत। पेई भैया उस समय पक्का मेरे लिए खुद तुम्हारे साथ सगाई तोड़ देगा। तब तुम्हारे पास मना करने का कोई रास्ता नहीं होगा। शुआनली, तुम्हें कैसे पता चला कि पिताजी, अरे नहीं, सोंग रुहाई एक घर जमाई है? जब माँ हमें छोड़कर चली गई तब तुम सिर्फ 3 साल के थे। तुम्हें ये बात कब पता चली? 16 साल की उम्र में। वो इस गुप्त बाजार के मालिक हैं, लॉर्ड ल्यू शुआन। सब यहाँ से चले जाओ। बॉस, सोंग रुहाई सिर्फ एक घर जमाई है। उसकी इतनी हिम्मत कि आपको गांव भेज दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे सबक सिखाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आखिर उस औरत के पसंदीदा आदमी थे जिन्हें माँ प्यार करती थी।
जब तक वो भाइयों के साथ पहले जैसा बर्ताव करते तब तक सब ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन उन्होंने माँ की उन आखिरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया। मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन सोंग परिवार पर सिर्फ 4 बच्चों का हक होना चाहिए। तो मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगी। आज की जांच से ऐसा लगता है कि बड़े भाई की अपंगता और यहाँ तक कि माँ का हमें छोड़कर जाना शायद सोंग रुहाई और उसकी पत्नी की वजह से हुआ है। पक्के सबूत मिलने से पहले मैं उनसे थोड़ा हिसाब चुकता कर सकती हूँ। तीसरे भाई, अब वक्त आ गया कि हम अपना सब कुछ वापस ले लें। ठीक है, तुम जो भी करना चाहो, तीसरे भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। बॉस, यह पेई परिवार द्वारा भेजी गई न्यू झांगची है। वे आपको 3 दिन बाद क्योटो में पेई जियाओतियन की जान बचाने के लिए बुला रहे हैं। वाकई ये एक उच्च श्रेणी की न्यू झांगजी है। पेई जिनचुआन से कहो कि मैं आऊंगी। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक और बात है, आपकी बड़े भाई सोंग यान को सोंग परिवार द्वारा जीहे सैनिटोरियम में रखा गया है। वह कमरा वही है जहां आपकी माताजी के साथ वह हादसा हुआ था। माँ, आप जल्दी जाग जाओ। माँ। बड़े भाई, उनकी हालत? उनकी स्थिति बहुत खराब है। यह उनकी मेडिकल रिपोर्ट है। तुम पहले कुछ लोगों को वहां भेजो ताकि वे बड़े भाई का ख्याल रख सके। मैं दवाई तैयार करते ही वहां पहुंच जाऊंगी। इसके अलावा सोंग ग्रुप के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी करो। हो जाएगा। सोंग रुहाई और चिनशिव, वो लालची और मतलबी जोड़ा, मैं उन्हें कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। 3 दिन के भीतर मैं पक्का सोंग ग्रुप के शेयर बाजार में भारी गिरावट लाऊंगा ताकि वे घुटनों के बल आपसे माफी मांगने आए। बड़े भाई की बीमारी इतनी गंभीर क्यों होती जा रही है? जी है सैनिटोरियम। 10 साल पहले आपकी माताजी परेशानी की वजह से जीहे सैनिटोरियम में भर्ती हुई थी। चिन शिव के उनसे मिलने के बाद ही उनके चले जाने की खबर आई थी। सच्चाई जानने के लिए शायद हमें उस समय के डॉक्टर और नर्स को ढूंढना होगा। फिर से वही जी है सैनिटोरियम। लगता है मुझे वहां एक बार जाना ही होगा। यंग मास्टर, मुझे लगता है कि सोंग ग्रुप के साथ सहयोग रद्द कर देना चाहिए। उसे अच्छी तरह पता है कि चौथी मिस सोंग आपकी मंगेतर है, फिर भी उसने उन्हें घर से निकाल दिया। 8-12 घर से निकाल दिया। क्या यह हमारे पेई परिवार के सम्मान की बात नहीं है? वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? शायद आपको उन्हें फोन करना चाहिए। यंग मास्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास अपनी मंगेतर का फोन नंबर भी नहीं है? क्या तुम खत्म होना चाहते हो? मैं अभी मालकिन को ढूंढने जाता हूं। वो सच में एक गैर जिम्मेदार दिल चुराने वाली चोर है। क्या ठंड लग गई है? नहीं, नब्ज सामान्य है। सब ठीक होना चाहिए। छोड़ो, पहले बड़े भाई के लिए दवा बनाना जरूरी है। सोचा नहीं था कि चौथी बहन इतनी काबिल होगी। शायद वह सच में बड़े भाई को ठीक कर दे। हो गया। श्वानली, यह नव आवर्तन संजीवनी वटी है। इस बार किस्मत बहुत अच्छी थी। कुल 2 गोलियां मिली हैं। इस दुनिया की कोई भी बीमारी हो, अगर सिर्फ एक गोली खा ली तो चमत्कार भले ही ना कहूं, लेकिन सारी बीमारियां जरूर खत्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा। बादे भैया अब बच जाएगा। हम अभी बादे भैया के पास चलते हैं। हम पहुंच गए। यही जीहे सैनिटोरियम है। वेट भैया, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। माँ, माँ। इस बार मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं तुम्हें कभी भी माँ की तरह खोने नहीं दूंगी। क्या देख रहे हो? खाना खाओ, जल्दी इसे खाओ। अगर तुमने 3 मिनट में इसे खत्म नहीं किया तो मैं इसे फेंक दूंगी। इसे बाहर ले जाओ। बाहर ले जाऊं? तुम सच में खुद को कोई कीमती यंग मास्टर सोंग समझ रहे हो? तुम अभी सिर्फ एक ऐसे इंसान हो जो अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर है। एक बेबस और लाचार इंसान। मैं तुम्हें बता रही हूँ
तुम्हें खाना मिल रहा है यही बहुत है, ऊपर से नखरे दिखा रहे हो। खाओ इसे। दफा हो जाओ। लाचार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? नहीं खाना है ना? नहीं खाओगे तो मैं खुद तुम्हें खिलाऊंगी। खाओ इसे, खाओ खाओ। नहीं खाना है ना? नहीं खाओगे तो फिर मेरा बुरा रूप देखोगे। अब मजा चखो। रुक जाओ। यह अस्पताल का कमरा है, मैं मरीन का इलाज कर रही हूँ। फालतू लोग बाहर निकलो यहाँ से। तुम क्या करने वाली हो? तुम कौन हो? अगर मेरे इलाज में फिर से दखल दिया तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगी। इलाज? बिल्कुल सही। नब्ज काफी कमजोर और धीमी है। ये ठंड और नमी वाली बीमारी है। ये नर्स फिर भी इन्हें इतनी भारी मात्रा में ठंडी दवा दे रही है। अगर इतनी खुराक दी गई तो बड़े भाई नहीं बचेंगे। अगर ये इलाज के लिए है तो यकीनन ये गर्माहट देने वाली दवा होगी। तुम इसे आमा कर देखो, कोई परेशानी नहीं होगी। बचाओ, कोई मुझे खत्म करना चाहता है। बचाओ। कौन है वहां? मेरी इस जीहे सैनिटोरियम में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? डायरेक्टर साहब, मैं अभी मरीज को सुई लगा रही थी कि ये दोनों जबरदस्ती अंदर घुस आए और यहाँ हंगामा करने लगे। तो तुम ही इस नर्सिंग होम के डायरेक्टर हो? मैं सोंग ग्रुप तीसरे छोटे मालिक सोंग यूचेंग हूँ। तुम्हारे कर्मचारी ने मेरे बेट भैया को खत्म करने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि हम सोंग परिवार वाले कमजोर हैं? सोंग ग्रुप? तो आप तीसरे छोटे मालिक हैं। तीसरे छोटे मालिक, आपका यहाँ आना, क्या श्रीमती सोंग और प्रेसिडेंट सोंग को इस बारे में पता है? हमने यंग मास्टर सोंग के लिए जो इलाज तय किया है उस पर तो दोनों बड़ों ने अपनी मंजूरी दी है, तो ये जानबूझकर नुकसान पहुंचाना कैसे हुआ? तीसरे छोटे मालिक, बिना वजह इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। ये दवा साफ तौर पर जानलेवा मात्रा में है, लेकिन ये डायरेक्टर जरा भी घबरा नहीं रहा है। लगता है कि वो जरूर सब जानता है। अगर इसे पकड़कर पूछताछ की जाए तो शायद तुरंत सोंग रुहाई पति पत्नी के गलत कामों के सबूत मिल जाए। अगर तीसरे छोटे मालिक अगली बार मरीज से मिलने इसी तरह आए तो हमें माफ करना, हमारा नर्सिंग होम आपका स्वागत नहीं करेगा। तुम छोटी बहन यूचेंग, मोह जैसे बेकार इंसान के लिए चिन शिव से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सलामती बाकी सब चीजों से ज्यादा जरूरी है। बेड भाइया, तुम बेकार नहीं हो। शुआनली ने एक ऐसी दवा बना ली है जो तुम्हारी चोट ठीक कर देगी। तुम जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। यह नामुमकिन है। तुमने क्या कहा? उसकी बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर सकता। ये तो एक नया खतरनाक जहर है जो असर धीरे करता है लेकिन बहुत खतरनाक है। जब तक दिव्य चिकित्सक लियुक्सवान खुद कुछ न करे तब तक इसका ठीक होना नामुमकिन है। सही कहा, इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। किसी मामूली झोला छाप डॉक्टर की तो बात ही छोड़ो, अगर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी आ जाएं, तब भी वे तुम्हारी इस अपंगता को ठीक नहीं कर पाएंगे। एक बार अपाहिज हुए तो जिंदगी भर अपाहिज ही रहोगे। सारी जिंदगी बिस्तर पर पड़े रहने से तो बेहतर है कि तुम सब अभी खत्म कर दो और हमेशा के लिए चले जाओ। चुप हो जाओ। अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो यकीन मानो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। यूचेंग, रहने दो। उसने सही कहा, मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं। लगता है इस अस्पताल में ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी कदम उठाओ। हर हाल में सबूत मिलने चाहिए। पकड़ो इन्हें। वो यही है। मुझे पता चला है कि मालकिन अपने भाई से मिलने आई हैं। इसमें कोई शक नहीं है। $8,000 का बोनस। यंग मास्टर, आप बहुत महान हैं। इस बार हम मालकिन को वापस क्योटो ले जाकर शादी करवा देंगे। बादे भैया, तुमने मुझे अभी क्यों रोका? मैं वास्तव में एक घूंसा मारकर उन दोनों जानवरों को खत्म कर देना चाहता था। वे साफ तौर पर जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। उन्हें ऐसे ही जाने देना उनके लिए बहुत आसान हो गया। पेट भैया और माँ को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी बच नहीं पाएंगे। अगर तुम उन्हें घायल कर देते, अपना गुस्सा निकाल लेते, तो चिनशिव तुम्हें मौका मिलते ही जेल भेज देता। क्या तुम मुझ जैसे लाचार इंसान से भविष्य में श्वानली की रक्षा करने की उम्मीद कर रहे हो? तुम चाहते हो कि दूसरे बड़े भाई की नजरों में केवल वे माँ बेटी ही हैं। मुझे समझ नहीं आता, हम तीनों ही पिताजी के बच्चे हैं, फिर वह कैसे चिनशिव को हमें नुकसान पहुंचाने की छूट दे सकते हैं? क्या वाकई बेड भैया तुम्हारी टांग की चोट उन्हीं की साजिश थी? आखिर क्यों? क्या यह सोंग परिवार की संपत्ति के लिए है? लगता है तीसरे भाई पूरी तरह अनजान नहीं है, बस पारिवारिक रिश्तों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं।
लेकिन कुछ लोगों की नजरों में पारिवारिक रिश्ते फायदे का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। पेट भैया, ये मेरे द्वारा बनाई गई यांग ऑक्सिन पिल है, तुम एक गोली खाकर देखो। लगता है उस गुरु ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। इस गोली की महक से ही असर लग रहा है। कैसा लग रहा है? ये गोली मुंह में जाते ही घुल गई और बहुत खास है। जल्दी। मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं। बड़े भाई के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तीसरे भाई को सौंप देना भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निदेशक महाराज, मैंने सुना है कि चौथी मिस सोंग कोई आसान इंसान नहीं है। सुना है कि जब से वह सोंग परिवार वापस आई हैं, उन्होंने सोंग परिवार को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया है। अगर वह यंग मास्टर सोंग के मामले की जांच करती हैं, तो क्या होगा? जांच करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी अब सब ठीक है। उस समय की बात वह सब तो बाहरी अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों ने किया था। उससे हमारे इस आश्रम का क्या लेना देना है? निदेशक, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वह उस पुराने मामले को न खींच लें। उस समय की बात? उस समय की बात कितनी तेज रफ्तार है। छोटी मालकिन यह कहां जा रहे हैं? पीछा करो। मैं कहता हूं, नहीं, मुझे खत्म मत करो। वह श्रीमती सोंग थी? नहीं, वह चिन शिव थी। उसी ने हमें आपकी माता और भाई को खत्म करने के लिए मजबूर किया था। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। क्या सच में? मैं कसम खाता हूँ, सब सच है। आप मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं खुद को कानून के हवाले कर सकता हूँ। मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। मेरे फोन में उनके गलत कामों के सबूत हैं। तो वाकई ये वही थी। 10 साल पहले तुम्हारी माँ अपनी उदासी की वजह से एक अस्पताल में भर्ती हुई थी। मुझे लगा था कि वे सच में वैसे ही हैं जैसा बाहर के लोग कहते थे, एक आदर्श और खुशहाल जोड़ा। श्वांग श्वांग, थोड़ा पानी पी लो और आराम करो। बच्चों को अभी तुम्हारी जरूरत है। रुहाई, जब वो यहाँ होती है तो क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था? मुझे बस आपकी बहुत याद आ रही थी। वैसे भी मैंने उनके पानी के गिलास में कुछ मिला दिया है। उसके बाद चिन शिव मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? मैं बहुत घबरा गया था। यह मैंने नहीं किया था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। यह सब डायरेक्टर ने किया। वह एक आधुनिक तरह की दवा है जो शरीर में डोपामाइन को रोक देती है, जिससे इंसान को जरा सी भी खुशी या उम्मीद महसूस नहीं होती। जिन लोगों का मन कमजोर होता है, उन्हें एक इंजेक्शन लगते ही वे खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। श्रीमती सोंग, वह मेरी पूरी जिंदगी के सबसे मजबूत इंसान हैं। उन्होंने पूरे 10 इंजेक्शन झेले, तब जाकर उन्होंने खुद को खत्म करने की कोशिश की। उनकी इच्छा शक्ति वाकई हैरान करने वाली है। माँ, बॉस, सबको पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। उस डायरेक्टर के होश में आने के बाद उसने सब कबूल कर लिया है। यह वाकई चिन शिव का ही काम है। रही बात आपके पिता की, आप मुझे पता चल गया है। जी। सोंग रुहाई, चिन शिव, मेरी माँ ने जो भी दुख झेला है, मैं तुम दोनों को उसका एक एक पल महसूस कराऊंगी, जब तक सब खत्म नहीं हो जाता। प्रिय,
तुम यहाँ कैसे? मेरे अलावा और कौन होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर तुम्हारा कोई और भी है? तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो उसके लिए मुझे इस तरह नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ। कैसा रिश्ता तोड़ना? हमारे छोटे मालिक क्योतो का पेई परिवार के वारिस हैं पेई जिन चुआन। इस बार वे आपसे सिर्फ रिश्ता खत्म करने की बात करने आए हैं। चेन नान, तुम तो प्रिय, तुम रुको, मेरी बात सुनो। नालायक लड़की। तुम्हारे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं वापस नहीं आती तो क्या आपका इंतजार बेकार नहीं जाता? जानती थी कि पिताजी इंतजार कर रहे हैं, फिर भी आने की हिम्मत की। वाकई बहुत निडर हो। सोंग शुआनली, शर्म की बात है कि तुम्हारा सरनेम अभी भी सोंग है। पिताजी ने तो बस गुस्से में कुछ कह दिया था और तुमने उन्हें ही फंसा दिया। चाहती हो कि वो और माँ दोनों मिलकर सजा भुगते। तुम कितनी पत्थर दिल हो। ये तो एक एहसान फरामोश लड़की है। क्या तुम सॉन्ग सरनेम के लायक भी हो? सुना आपने? सोंग रुहाई। तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो। इल्जाम लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है। आपकी उम्र हो गई है। वहां अंदर रहना आसान नहीं होगा। अपनी बाकी की ताकत खुद को सुधारने में लगाएं। एहसान फरामोश, तुम्हारे पिताजी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? सोंग शुआनली, तुम क्या करना चाहती हो? सोंग शुआनली। सोंग रुहाई, चिनशियो, सालों पहले जो कुछ भी आप लोगों ने किया था, मैंने उस सब का सच पता लगा लिया है। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम सबको तुम्हारी गलतियों की भारी कीमत चुकाऊंगी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। मुझ पर हाथ उठाना कुदरत के खिलाफ होगा। पिताजी, मुझे 10 सालों से ज्यादा गांव में छोड़ दिया, कभी सुध नहीं ली, मेरी माँ को खोने की वजह बने, मेरे बड़े भाई को जहर देकर अपाहिज किया, मेरे दूसरे भाई को बर्बाद किया, मेरे तीसरे भाई को भी तबाह कर दिया। ऐसे महान पिता हैं आप। सोंग रुहाई, खुद को कानून के हवाले कर दो या फिर खुद ही रास्ता चुन लो। मैं तुम्हारा सगा पिता हूं। तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? ये सब उसकी वजह से है। उसी ने मुझे बहकाया था। हाँ, मैंने ही किया था। तुम मुझे खत्म करना चाहती हो तो आओ मुझे खत्म करो। आओ, मुझे खत्म करके दिखाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? तो फिर मुझे खत्म कर दो। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि सोंग शुआंग शुआंग कहाँ है। माँ, क्या माँ अभी भी हमारे बीच है? बिल्कुल, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वह कहाँ है, लेकिन तुम्हें छोड़ दूं? ये मुमकिन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी 2 शर्तें मान लो। बोलो। झाओ झाओ को सोंग परिवार की चौथी मिस की पहचान के साथ पेई परिवार के परिवार में शादी करने दो और उसे सोंग परिवार के 50% शेयर दे दो। अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लूंगी और खुद को कानून के हवाले कर दूंगी, वरना तुम कभी भी सोंग शुआंग शुआंग से नहीं मिल पाओगी। माँ, मुझे शेयर नहीं चाहिए और मुझे पेई जिनचुआन भी नहीं चाहिए। बस आप। माँ, क्या तुम मेरी बात मानती हो? बहुत लालची हो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम छोड़ो शुआनली, तुम उसे छोड़ दो। कोई और शर्त बताओ। ठीक है, तुम सोंग परिवार की बेटी की पहचान के साथ पेई परिवार में शादी करो ताकि पेई और सोंग परिवार के बीच सहयोग और गहरा हो सके।
झाओ झाओ को 10% हिस्सा दो, मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगी और तुम्हें तुम्हारी माँ का पता बता दूंगी। पेई परिवार में शादी? हमारे छोटे मालिक क्योटो पेई परिवार के वारिस हैं पेई जिनचुआन। वो इस बार तुमसे मिलने, शादी का रिश्ता तोड़ने की बात करने आए हैं। ये मत समझना कि पेई भैया ने तुम्हें बचाया तो वो तुमसे प्यार करता है। उसने तुम्हें गलती से मैं समझ लिया था। हम एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। अपनी माँ के लिए, चाहे वो न भी चाहे, फिर भी उसे शादी करनी होगी। ठीक है। और तुम्हारा क्या? ये सब इसी ने किया है। चुआनले, मेरे और तुम्हारी माँ के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तुम्हें यकीन करना होगा। अगर और बकवास की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम वाकई सोंग शुआंग की बेटी हो। सच में जैसी माँ वैसी बेटी। शुरुआत में अगर सोंग शुआंग इतनी बेरहम और जिद्दी न होती तो मैंने उसके साथ ऐसा न किया होता। उससे शादी के बाद मैं बस उसे माँ बनते देखना चाहता था, ताकि वो बस बच्चों को जन्म देती रहे। बार बार माँ बनने से तबीयत बिगड़ जाती है, क्या तुम जानती हो? लेकिन वो क्यों बाकी अमीर औरतों की तरह आराम नहीं कर सकती थी? वो तो बस सोंग परिवार को अपने काबू में रखना चाहती थी। मुझे थोड़ी भी शक्ति नहीं दी। मुझे बना दिया एक पूरी तरह से बेकार प्रेसिडेंट सोंग। मुझे बना दिया एक ऐसा इंसान जिसे हर कोई ताने मारता है, एक घर जमाई। बेशक मुझे उसे खत्म करना होगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये सह पाते? सोंग शुआंग मेरे सिर पर रखी एक बड़े पहाड़ की तरह है, जो मुझे हर पल याद दिलाता है कि मैं सिर्फ एक घर जमाई हूं। हर पल याद दिलाता है कि सोंग परिवार का सोंग शुआंग का सोंग है। वो सोंग रुहाई का सोंग नहीं है। पर ऐसा क्यों? अगर वह नहीं रही तो मैं कभी अपना सिर नहीं उठा पाऊंगा। मैं एक मर्द हूं तो फिर क्यों एक औरत के नीचे दब कर रहा हूं? ऐसा क्यों? अभी तो मैंने सिर्फ उसे कैद किया है, लेकिन अगर मैं उसे सच में खत्म कर दूं तो यह उसकी अपनी ही गलती होगी। खुद को पुलिस के हवाले कर दूं ताकि अब से तुम्हारी माँ बेटी की छाया में जीऊं और कभी सिर ना उठा सकूं। ऐसा कभी नहीं होगा। अभी अभी मैंने उन्हें खत्म करने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं। जब कोई गवाह या सबूत ही नहीं होगा तो फिर तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? पापा, कैसा सबूत? किसे खत्म करने की बात हो रही है? मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या आपने और आंटी किन ने मिलकर मेरी माँ को खत्म कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं सोंग परिवार का घर जमाई नहीं रहा। अब मैं पूरी तरह से प्रेसिडेंट सोंग हूं। मेरे पास ताकत और रुतबा है। आज तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? शुआनली, आज तुम्हारे पापा तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे पैसे और ताकत से हल न किया जा सके। मुझ सोंग रुहाई पर एक खरोंच तक नहीं आएगी। इतना सब होने के बाद भी तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े हो। लेकिन अफसोस, तुम्हारे वे गवाह जिन्होंने गलत काम किया है, तुम्हें खबर मिलने से एक दिन पहले ही मेरे द्वारा कैद किए जा चुके हैं। और जो बातें तुमने अभी कही हैं, वे अदालत में तुम्हारे खिलाफ सबूत बनेंगी। बाहर आ जाइए। मिस्टर सोंग, कृपया हमारे साथ चलिए। ये कैसे हो सकता है? तुमने ये कब किया? वे अंदर कब आए? मैंने कहा था, सोंग परिवार का सरनेम सोंग है। सोंग शुआंग वाला सोंग। मैं नहीं हारूंगा। मैं कैसे हार सकता हूं? मैंने दसियों सालों तक अपनी काबिलियत छिपाई। मैं भला कैसे हार सकता हूं? चिन्न शिव, ये तुम हो।
मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा। ब्लैक टाइगर हार्ट स्ट्राइक, ये तो दूसरे भाई की खास तकनीक है। सोंग शुआनली अब खत्म है। सोंग शुआंग शुआंग, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा भाई बहन के एक दूसरे के खिलाफ होने का यह खेल। सोंग शुआंग शुआंग, तुम पूरी जिंदगी घमंडी बनी रही। मुझे लगा था कि जब तुम्हें यहाँ बंद किया गया था तो तुम उसी पल हार मान लोगी, सोचा नहीं था। पूरे 6 साल हो गए हैं, तुम अभी भी हिम्मत के साथ टिकी हुई हो। चुप क्यों हो? क्या अपने बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देख दुखी हो? तुम्हारे तीनों बेटे बेकार निकले, लेकिन तुम्हारी बेटी बहुत काबिल है। भले ही वह गांव में पली बढ़ी, पर पता नहीं उसने कहां से सीखी ये सारी बेहतरीन कलाएं, यहां तक कि सॉन्ड एयर भी उसे नहीं हरा पाया। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये सब तो तुम्हें मिलना ही था। बताओ, सोंग परिवार के गुप्त लॉकर का पासवर्ड? मैंने तुम्हारे बच्चों को पालने का वादा किया था और मैंने अपना वादा निभाया है। हिजमैंद्रन बातरन, अब तुम्हारे वादा पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। सोचा नहीं था शुरुआत में सोंग परिवार को पाने के लिए सोंग शुआंग शुआंग पर किया गया एहसान मुझे इस तरह से वापस मिलेगा। सोंग शुआंग शुआंग तहखाने में है, अपना वादा मत भूलना। झाओ झाओ, माँ अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। माँ, माँ, आप जाओ जाओ को छोड़ नहीं सकती। माँ, माँ। माँ, 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 आखिरकार जाग गई है। मेरे बच्चे, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेले हैं। माँ, 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 देखिए मेरी टांगें अब पहले से कितनी मजबूत हो गई हैं। माँ देखिए, इस बीच मैं रोज कसरत करके कितना हट्टा कट्टा हो गया हूँ। माँ, मैंने 2 साल तक सुरक्षा गार्ड का काम किया और अब मैं गार्डों का कप्तान बन गया हूँ। तुम सबसे ज्यादा काबिल हो। कल इसे फिर से सजा मिली थी और इसके $200 भी काट लिए गए। यंग मास्टर, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? आपने तो कहा था कि आप छोटी बहू को क्योटो वापस ले जाएंगे। माँ और बेटी अभी अभी तो मिले हैं। मैं यंग मास्टर इतना भी नासमझ नहीं हूं। हेलो, बटलर पे। यंग मास्टर, बुरी खबर है, मालिक की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी वापस आ जाइए। दिव्य चिकित्सक लियुक स्वान को बुलाओ, अभी तुरंत क्योटो के लिए निकलो। पिताजी। मालिक बस हिम्मत जुटाकर रुके हुए थे, वह केवल आपके आने का इंतजार कर रहे थे। मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। यंग मास्टर, दिव्य चिकित्सक लियुक सुआन 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। पिताजी, पिताजी। पापा, पापा, ये सब क्या हो रहा है? दिव्य चिकित्सक लियुक सुआन कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? मैं अभी जाकर उसे पकड़ कर लाता हूँ। जल्दी जाओ। इसकी जरूरत नहीं है। छोटी मालकिन, तुम यहाँ कैसे आई? दिव्य चिकित्सक लियुक सुआन कहाँ है? प्रिया, रास्ते से हटो। तुम क्या कर रही हो? बटलर पे, तुम उसे कोशिश करने दो। कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? मालिक वर,
पापा वो अभी के लिए वो खतरे से बाहर है। जब तक ये सुनहरी सुइयां लगी हैं, उनकी जिंदगी एक हफ्ते के लिए और बढ़ सकती है। सिर्फ एक हफ्ता। युवा चमत्कारी डॉक्टर, क्या आप मालिक को इस हालत से बचा सकती हैं? मास्टर पेई बीमार नहीं है, बस उनकी उम्र हो गई है। प्रिय, तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा पापा की जिंदगी बढ़ाने का, है ना? है ना? मैंने चिनशू से वादा किया है कि मैं पेई परिवार के परिवार में रिश्ता जोड़ूंगी। मुझे लगा था कि इसके लिए मुझे कुछ तिकड़म लगानी पड़ेगी, पर इसकी हालत देखकर लगता है कि अपने पापा के लिए ये खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। रास्ता है, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं तुम बेझिझक कह सकते हो, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। बस तुम कहो, मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूंगा। हालांकि वो थोड़ा मनमौजी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने बड़ों का सम्मान करता है। आगे चलकर साथ रहना इतना मुश्किल नहीं होगा। पेई और सॉन्ग के परिवारों का गठबंधन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। क्या सच में ऐसा कुछ अच्छा होने वाला है? क्या? कुछ नहीं। मालिक की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। यह तो वाकई में दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है। मेरी पत्नी वाकई मुझे बहुत पसंद करती है। नहीं, ये सही नहीं है। तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो मुझे इस तरह परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं मान गई हूं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन तुम चाहती हो कि सोंग और पेई के बीच का ये रिश्ता वैसे ही चलता रहे। तो क्या तुम मुझे उसकी उस बेवकूफ बहन के पास धकेलना चाहती हो? ठीक है। ये नव-आवर्तन संजीवनी वटी है। इसे लेने के बाद इंसान की शारीरिक स्थिति के आधार पर उम्र 1 साल या फिर 10 साल तक बढ़ सकती है। जहां तक सवाल है कि वो कितने समय तक जीवित रहेगा, वो तो दवा लेने वाले की सेहत पर निर्भर करता है। मैं इसके बदले में तुमसे 3 साल की नामात्र की शादी चाहती हूँ। 3 साल बाद हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। 3 साल बाद जब चिन शिव जेल से बाहर आएगा तो मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। तुम वो हो जिसके साथ मेरा रिश्ता तय हुआ है। क्या हुआ? तुम नहीं चाहते? चाहता हूं, बिल्कुल चाहता हूं। पिताजी, पिताजी। जिनचुआन, मुझे अपना शरीर पहले से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या यह अचानक आया कोई सुधार है? ये आपकी अच्छी बहू है, इसी ने आपको ठीक किया है। यह शुआनली है ना? शुआनली, इसे ही मैंने और तुम्हारी मां ने बहू के रूप में चुना था। मैंने पेई जियाओतियन अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ इसे ही स्वीकार किया है। अगर तुम किसी और को साथ लाए तो मैं उसे कभी नहीं मानूंगा। क्या वो समझौता ना करना मुमकिन है? क्यों? क्या 3 साल बहुत लंबा समय लग रहा है, या फिर तुम किसी बात से नाखुश हो? मुझे लगता है कि 3 साल का समय बहुत कम है। ये हमारे उम्र भर के साथ के लिए काफी नहीं है। क्या तुम सोंग जाओ जाओ को पसंद नहीं करते? कौन सी सॉन्ग जाओ जाओ? क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त नहीं हो, या फिर बात यह है कि तुम उसके लिए खुद को पवित्र रखना चाहते हो? ये तो सरासर गलत है। ये तो नाइंसाफी है प्रिय पत्नी। ये अफवाह कहां से आ गई? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो फिर उस वक्त सोंग झाओ झाओ की वजह से मुझसे सगाई तोड़ने क्यों आए थे? क्या तुम मुझे गलत समझ रही हो? जब मैंने पहली बार सोंग झाओ झाओ को देखा था तो मुझे लगा कि वो लड़की बहुत नादान और भोली है। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो उसे एहसास तक नहीं होता था। मुझे तब लगा था कि क्या सोंग परिवार की सारी लड़कियां ऐसी होती हैं? तभी तो मैंने तब तक तुमसे मुलाकात नहीं की थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा
तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कितने वक्त तक ढूंढा है। होटल वाली उस बात के लिए मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। इरादा नहीं था तो क्या अब तुम जिम्मेदारी नहीं लोगी? तुमने कहा था कि तुम मेरी भरपाई करोगी, तो अब पूरी जिंदगी मेरा साथ देकर इसकी भरपाई करो। लेकिन मैं अभी तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। वो मेरी समस्या है, मैं तुम्हें खुद को पसंद करने पर मजबूर कर दूंगा।